बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन आज पेश होंगे। सरकार बिल से जुड़े 3 संशोधन पेश करेगी। सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संशोधन बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में विधेयक पर 18 घंटे तक चर्चा होगी। 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र चलेगा, जिसकी शुरुआत आज सुबह 11 बजे से होगी। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक यानी 3 दिन के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है और इस दौरान सरकार बिल से जुड़े 3 संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक आज पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन पेश होंगे। सरकार बिल से जुड़े 3 संशोधन भी पेश करेगी। सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी और इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संशोधन बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में इस विधेयक पर 18 घंटे तक चर्चा होगी। 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। हालांकि इसको लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन सरकार महिला आरक्षण के नाम पर डीलिमिटेशन करवाना चाहती है। आज जब कार्यवाही शुरू होगी तो देखना होगा कि विपक्ष की ओर से किस तरह से अपनी बात रखी जाती है। बहरहाल महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन आज कार्यवाही के दौरान पेश होंगे। सरकार बिल से जुड़े 3 संशोधन पेश करेगी। सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। विशेष सत्र बुलाया गया है और आज अधिनियम पेश किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए भावना, और इसी सिलसिले में 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी के। कुल मिलाकर के सभी तमाम पार्टियों की बात की जाए, लगभग पार्टियों के द्वारा व्हिप जारी किया गया है, यानी सभी सांसदों का लोकसभा और राज्यसभा में अनिवार्य है मौजूद रहना है। 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। 3 दिनों के लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया है। मुद्दा क्या रहेगा? वुमेन रिजर्वेशन बिल पर चर्चा किया जाएगा। बिल पेश की जाएगी, जिसके बाद वोट होगा और बिल पास होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा परिसीमन को लेकर भी जिस प्रकार से प्रस्ताव रखा गया है, उस पर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। हालांकि विपक्ष किसी भी मूड में परिसीमन के सपोर्ट में नहीं है, यानी अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं तो हर संभव प्रयास यहाँ पर विपक्ष के द्वारा किया जाएगा कि बिल जल्द से जल्द पास हो, सार्थक चर्चा हो। मगर बात जब परिसीमन की आती है, डिलिमिटेशन की आती है, विपक्ष उसके साथ नहीं है। विपक्ष का कई बात है जो विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही है। सबसे पहला हो जाता है कि जनगणना समाप्त होने से पहले डिलिमिटेशन ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज साउथ के स्टेट से जो उसके सामने आ रही है वो ये है कि जब आबादी को कम करने की बात आएगी, यानी एक माता पिता के केवल 2 बच्चे हो, जब उस तरह की चीजें निकलकर सामने आएगी तो साउथ की स्टेट ने ऐसा प्रयास किया। इसके बाद जो जनगणना यानी जो संख्या बल है उसे कम करने में सफल हुए। वहीं अगर डिलिमिटेशन होती है और संख्या बल के हिसाब से अगर जो सीटें हैं वो डिवाइड होंगी तो कहीं ना कहीं साउथ की स्टेट को भारी नुकसान इसका देखना पड़ेगा। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब सरकार की बातें उनके द्वारा मानी जा रही है तो योजनाएं हैं ताकि एक सही जो डेमोग्राफी हो वो हो सके, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, वो सभी चीजें जब विपक्ष जब साउथ के स्टेट्स के द्वारा फॉलो किया गया है तो उसका नुकसान उन्हें नहीं होना चाहिए। सब तरफ से यानी 4 तरफे तरीके से हर चीज को आकलन करके हिसाब किताब करके डिलिमिटेशन होनी चाहिए। तमाम तरह की बातें यहाँ पर उठकर निकल कर सामने आ रही है, मगर ये तय है भावना कि 11 बजे से जो कार्रवाई शुरू होगी वो शांतिपूर्वक तरीके से तो होती भी नजर नहीं आई, क्योंकि उससे पहले ही उसके आसार नजर आ चुके हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक होना एक दिन पहले, यानी आज से पहले कल जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, रिजोल्यूशन पास हुआ और लगातार एक तरफ से तमाम पार्टियों के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा कह दिया गया कि डिलिमिटेशन के सपोर्ट में नहीं है, सरकार गलत कर रही है। वहीं वुमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट तो किया जा रहा है, मगर समय को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि वोट लेने की यहाँ पर कोशिश सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा की जा रही है। यानी जिन राज्यों में अब चुनाव होने हैं, बंगाल की बात कर ली जाए तो वहां पर वोट लेने की कोशिश यहाँ पर कर रही है सत्तारूढ़ पार्टी। इसी वजह से अभी ये जो संसद की कार्रवाई है वो बुलाई गई है। जी बिल्कुल अपराजिता, विपक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि डिलिमिटेशन इस विधेयक के बहाने, संशोधन के बहाने कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अपराजिता, जिस तरह से
कई राज्यों में चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप चुनावी माहौल में इस तरह की बात करके आप महिलाओं का समर्थन लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं इसी पर सवाल उठाया जा रहा है, यानी समय सीमा पर वो सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इतनी आनंद फानंद में जाने की क्या जरूरत है, जबकि चुनाव में कई सांसद, कई नेता व्यस्त हैं, जिस वजह से अभी ये नहीं होना चाहिए था। थोड़े समय के बाद, यानी इसी महीने के बाद जब चुनावी प्रक्रिया तमाम समाप्त हो गई होती, उसके बाद किया जाता, यानी समय पर सवाल उठाया जा रहा है कि विभिन्न रिजोल्यूशन बिल के साथ तो है, मगर आंगन फानन में बुलाना, वोट देने की यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा कोशिश की जा रही है। इस वजह से ये समय चुना गया है, ये आरोप विपक्ष के द्वारा जरूर लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, आरोप तो राहुल गांधी ये भी लगा रहे हैं कि हिस्सा चोरी की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से की जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक पूरा वीडियो बनाया और ये कहा जा रहा है कि पिछड़ों का हक मारने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। तरह के आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, चाहे पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है या फिर साउथ के स्टेट्स में जिस प्रकार से तमाम जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की गई है उनका अधिकार छीना जा रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जिनको डिलिमिटेशन से नुकसान होगा, यानी सभी तरीके से सोचिए, उसके बाद भी आप ये फैसला लेकर आइए, ये विपक्ष चाहती है। देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से विपक्ष सदन के पटल पर अपनी बातें रखती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि केंद्र सरकार का क्या पक्ष है, देखिए अब वो तो 11 बजे पता चलेगा कि किस तरह से दलीलें पेश की जाती हैं, लेकिन बयानों से अभी तक क्या समझ में आ रहा है? पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा भी कहा गया कि हम विपक्ष के समर्थन की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा भी विपक्ष के समर्थन की मांग की गई थी कि आप हमें समर्थन दें, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर एक साथ मिलजुल कर हम आगे बढ़े। अब हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग की मांग विपक्ष के द्वारा की गई थी, जो प्रस्ताव रखा गया है परिसमन को लेकर, मगर उसे लेकर अभी तक किसी प्रकार की जो चर्चा है वो अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि विपक्ष को लेकर, विपक्ष से मांग भी डिलिमिटेशन को लेकर अभी तक नहीं की गई सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि संसद परिसर के अंदर क्या किस प्रकार का माहौल होता है, वहां पर किस प्रकार की बयानबाजी निकल कर आती है। मगर विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर तो खुले तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा विपक्ष से मांग की गई है कि समर्थन दें, मगर परिसमन की बात की जाए तो अभी तक इस प्रकार की कोई भी चर्चा निकलकर सामने सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से तो नहीं आई है। बिल्कुल अपराजिता, हालांकि कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि हंगामेदार होने वाला है ये सत्र, देखना होगा क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका अपराजिता तमाम जानकारी के लिए। तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। 16 अप्रैल यानी आज संशोधन पेश किए जाएंगे। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। अमित, बेहद ऐतिहासिक आज का दिन होने वाला है। कई सालों से ये मांग चलती आ रही थी और अब आखिरकार आज इसको पूरी तरह से लागू करने की बात होने वाली है, कितना खास? निश्चित रूप से ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और खास तौर पर जब एक ऐसा अधिनियम जिससे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो रही हो। दरअसल जब 23 सितंबर 2023 में जब ये इसे राष्ट्रपति की ओर से 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की ओर से जब मंजूरी दी गई थी इस बिल को, तब ये कानून बन गया था, लेकिन लागू नहीं हो सका। उस समय कहा गया था कि जो नए परिसीमन के आधार पर, नई जनगणना के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अब एकाएक सरकार को लगता है कि अभी जो नई जनगणना होगी उसका डाटा आने में ही 2 साल का समय लगेगा और जो इसको लागू किया जाएगा महिला आरक्षण को, तो इसे जो है 2034 से पहले लागू नहीं किया जा सकेगा। तो इसी बड़ी सोच के साथ सरकार नारी का वंदन करना चाहती है और 2029 में ही जो इसे लागू कर देने की जो मंशा सरकार की रही है और इसी वजह से ही इसे जो है आज का दिन जो महत्वपूर्ण है। और एक देखिए सीधे रूप में मैं आपको बता दूं कि यह संशोधन केवल महिलाओं के लिए नहीं होगा, इसमें 3 तरह की बातें हैं, यानी कि सरकार एक तीर से 3 शिकार करना चाहती है, यानी कि 3 जो बड़े महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आज के दिन जो ये विशेष सत्र बुलाया गया इसमें होने जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा संविधान का संशोधन है, 131वां संशोधन विधेयक जो है वो लाने की बात की जा रही है और परिसीमन विधेयक है और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। तो ये 3 बिल हैं जिनका सीधे रूप में मकसद देश की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है।
एक तो सीटें बढ़ जाएंगी, देखिए महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा जो आज का दिन, इसे निश्चित रूप से यह 3 दिन जो है वो देश की राजनीति के लिहाज से, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिहाज से, नए परिसीमन के लिहाज से और नई चुनावी परिपाटी के लिहाज से, तो यह तमाम तरह के जो महत्वपूर्ण जो दिन है। जी साधना। बिल्कुल अमित, देखिए पूरा चुनावी ढांचा इससे बदल जाएगा और एक अलग तरह की प्रक्रिया भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अमित, सबसे बड़ी बात यह, विपक्ष का पूरी तरह से समर्थन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो आरक्षण को लेकर समर्थन तो पूरी तरह से मिल रहा है, लेकिन परिसीमन को लेकर विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से जब संविधान का संशोधन करना होता है संविधान में, तो विपक्ष का साथ जरूरी है, क्योंकि 2/3 बहुमत होना उसके लिए जरूरी है किसी भी इस प्रकार के संशोधन को करने के लिए। तो ऐसे में सरकार को विपक्ष का साथ चाहिए। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण करने की आड़ में, नारी वंदन अधिनियम की आड़ में सरकार जो है तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में लाभ लेना चाहती है वोटों का। तो ऐसे आरोप जो है वो लगातार विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा है कि 2029 का जब चुनाव आए उस समय जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी, और जो देश में देखिए परिवर्तन इसलिए भी सबसे बड़ा जरूरी है क्योंकि जब 1971 की जनगणना के आधारित जब एक सांसद औसतन 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, वह संख्या बढ़ते बढ़ते 25 लाख तक पहुंच गई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बदलाव जरूरी है और संख्या बल भी बढ़ना चाहिए। अब जो महिलाओं को जब आरक्षण दिया जा रहा है, अभी अगर मौजूदा संख्या के लिहाज से देखें तो 74 महिला सांसद अभी इस समय हैं। तो ऐसे में जो अब आरक्षण लागू होता है तो इसमें काफी जो नेताओं की सीटें जा सकती हैं। तो ऐसे तमाम पहलू है जिनको देखा जा रहा है, जिनको लेकर आलोचना की जा रही है, तरह तरह की बातें की जा रही है। लेकिन सीधे रूप में देखिए सरकार की क्या मंशा है क्या नहीं, यह विपक्ष की बात है। लेकिन देश की सियासत के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से और संख्या बल जो लोकसभा में बढ़ेगा उसके लिहाज से, क्योंकि देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में भी सीटें बढ़ जाएंगी, साथ साथ तमाम राज्यों में भी सीटें बढ़ जाएंगी। तो एक नई तरह की व्यवस्था जो है वो इस बिल के पास हो जाने के बाद नजर आएगी। लेकिन इसके लिए विपक्ष का साथ होना जरूरी है और सरकार के लिए भी ये चुनौती है कि वो कितना इसको अपने बहुमत इस बिल को लेकर जोड़ पाती है। जी बिल्कुल अमित, संख्या बल के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, कितना आसान होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए सीधे रूप में अगर विपक्ष का साथ नहीं मिलता तो बिल पर जो है वो निश्चित रूप से बिल को पास होने के लिए कड़ी मेहनत सरकार को करनी पड़ रही है, इसीलिए वे लगातार कोशिशों में है। अब उसमें कितना जो समर्थन लोग दे पाएंगे, अभी इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी आज 16 तारीख है और आज से जो है यह जो 3 दिन का विशेष सत्र है तो इसमें शुरू हो रहा है। तो ऐसे में विपक्ष कितना साथ देता है कितना नहीं, क्योंकि अभी तक तो विपक्ष के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो सरकार के इस विशेष सत्र के विरोध में ही आ रही है। तो ऐसे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या विपक्ष की रणनीति रहेगी। लेकिन अब तक जो अगर एनडीए की संख्या की लिहाज की बात करें तो 292 सांसद जो है अभी एनडीए के पास हैं और विपक्ष के 233 हैं, यानी अकेले एनडीए तो इस बिल को नहीं पास करा सकता, विपक्ष का सहयोग जरूरी है। ऐसे में तमाम दूसरे विपक्ष के साथी कौन से टूटकर उनके साथ आ जाते हैं और संख्या बल कितना बढ़ता है उसके आधार पर यह विशेष सत्र जो है वो कितना कारगर रह पाएगा, विपक्ष के सहयोग पर पूरी तरह से निर्भर करता है। जी बिल्कुल अमित, तो यानी महिला आरक्षण को लेकर जो समर्थन मिल रहा है, परिसीमन को लेकर अलग अलग नजर आ रहे हैं विपक्ष सत्ता पक्ष से। आरोप तो ये भी है कि चुनावी माहौल में फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जल्दबाजी सरकार की ओर से की जा रही है, क्योंकि जब 2023 में ये बिल पास हो रहा था तब सरकार की ओर से कहा गया था कि अगली जनगणना के बाद और डिलिमिटेशन के बाद हम इसे लागू करेंगे, ये कानून लागू किया जाएगा। लेकिन अब सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों, इसको लेकर भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं अमित। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि जब लागू किया गया था, यानी कि जब कानून बन गया था, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे कानून का रूप दे दिया गया। लेकिन उस समय एक व्यवस्था दी गई थी कि नई जनगणना के आधार पर ही इसे लागू किया जाएगा।
अब देखिए जनगणना होती है, उसका डाटा आता है, उसके बाद परिसीमन होता है और फिर उसे जो है वो लागू किया जाएगा। तो सरकार को यह महसूस हो रहा है और जो दिख भी रहा है कि 2034 से पहले महिला आरक्षण लागू नहीं किया जा सकेगा नई जो जनगणना के आधार पर। तो सरकार चाहती है कि इतना लंबा इंतजार जो है वो नहीं करवाया जाए और 2029 में इसे नई व्यवस्था के तहत लागू कर दिया जाए। लेकिन विपक्ष से लगातार सवाल इस बार में उठ रहे हैं कि एकाएक इसको करने की नौबत क्यों आई, पहले क्यों नहीं किया गया, और इसका सीधा लाभ जो है वो सरकार चुनावी फायदे के रूप में पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में देख रही है। देखिए विपक्ष के अपने आरोप है, सरकार की अपनी रणनीति है, लेकिन इसके लिए जरूरत विपक्ष की रहेगी। अब सरकार क्या रणनीति अपनाती है, क्योंकि परिसीमन देखिए इसमें सीधे रूप में परिसीमन भी करना होगा सीटों का और सीटें बढ़ानी भी होंगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो 10 लाख की जो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, ऐसे में सीटें भी बढ़ेंगी। तो ऐसे कई जो 3 तरह के जो ये 3 खास तौर पर 3 जो बिल हैं, इनको लेकर चर्चा होनी है और इसमें विपक्ष का पुरजोर सहयोग चाहिएगा। उसके बिना इसे जो सरकार अपने जो रणनीति है उस पर कारगर नहीं हो सकती। जी बिल्कुल अमित, हालांकि देखिए इन तमाम चुनौतियों के बाद अगर महिला आरक्षण लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होगी अगर 2029 के चुनावों में हम देखते हैं, क्योंकि सालों से ये सपना देखा जा रहा था। बहरहाल अब ये विशेष सत्र में क्या कुछ होता है यही आगे की दिशा तय करेगा। धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।